आखिरकार वो दिन ना गया जिसकी मांग विपक्ष लगातार कर रहा था। क्या पहलगाम आतंकी हमले के पीछे खुफिया नाकामी है? क्या अचानक सीजफायर के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दबाव था? विपक्ष इसे मुद्दा बनाते हुए सरकार से लगातार चर्चा की मांग कर रहा था। आखिरकार सरकार चर्चा पर तैयार होगी। आज लोकसभा में इसी पर चर्चा होगी। चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। चर्चा के लिए 16 घंटे का वक्त निर्धारित किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने देखा है कि कोई अगर भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर हमला करता है तो भारत उसे कैसे जवाब देता है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है कि भारत के दुश्मनों के लिए, आतंकवादियों के लिए अब कोई ठिकाना सुरक्षित नहीं है। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर महाबहस के एक दिन पहले तमिलनाडु के अरक्यालूर की जनसभा में पीएम मोदी का ये बयान संकेत है कि चर्चा के दौरान सरकार का रुख क्या होने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मेक इन इंडिया की ताकत देखी है। आतंक के ठिकानों को मिट्टी में मिलाने में मेड इन इंडिया हथियारों की बड़ी भूमिका रही है। विपक्षी सरकार से पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर जब जब सवाल उठाते हैं, सरकार ने सेना से शौर्य और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी से इसका जवाब दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब लोकसभा में बहस की शुरुआत करेंगे तो तय है कि सरकार की लाइन भी यही होगी। हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। लेकिन विपक्ष अपने सवालों के साथ तैयार है। सवाल युद्ध विराम पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर है। ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है और फिर आप कह रहे हो विक्ट्री हो गई, या विक्ट्री हो गई या सिंदूर ऑनगोइंग है। और दूसरी साइड से ट्रंप कह रहा है कि भैया सिंदूर को मैंने बंद किया, सिंदूर को मैंने बंद किया। 25 बार बोला है तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है ना। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। राज्यसभा में नेता विपक्ष इसकी झलक दिखा चुके हैं। ऐसा कि पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था। अब तक आतंकवादी पकड़े तो नहीं गए, लेकिन हुआ क्या? एक मिनट। लेकिन विषय ये है, इन विषयों पे मुझे विषय प्रश्न नहीं है। ये पहलगाम एंड ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने जो दुनिया को बताया, हमको बताया, हिंदुस्तान के लोगों को बताया, उसकी बात कर रहा हूँ। हमारे को इंफॉर्मेशन तो देना चाहिए। हमारे से तो आपने मदद ली। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैसन घाटी में आतंकियों ने धर्म पूछकर 26 निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी। इसके जवाब में भारतीय सेना ने 7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था और महज 22 मिनट में लश्कर और जैश के 9 आतंकी ठिकाने और पाकिस्तानी सेना के 11 एयरबेस को तबाह कर दिया था। लेकिन विपक्ष पहलगाम आतंकी हमले को लेकर खुफिया नाकामी पर सवाल कर रहा है। पहलगाम के आतंकियों के न पकड़े जाने पर सवाल कर रहा है। साथ ही सीजफायर पर ट्रंप के बारंबार दावे पर भी सवाल है। आज तक ब्यूरो। अपने रिपोर्टर के पास जाएं, इससे पहले आपको संसद में आज होने वाली बहस की पूरी जानकारी जरा दे दें। लोकसभा में देखिए आज महाबहस का मुद्दा क्या है। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। कितने बजे से चर्चा की शुरुआत होगी? दोपहर 12 बजे से आपको बताएं। चर्चा की शुरुआत कौन करेगा? दरअसल चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। क्या प्रधानमंत्री इस पर बोलेंगे? क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था और कह रहा था कि प्रधानमंत्री को ही जवाब देना चाहिए सामने आकर। आधिकारिक तौर पर आपको बता दें, ऐसा नहीं कहा गया है, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी चर्चा में इंटरवीन करेंगे। अब सवाल कि कितने घंटे ये चर्चा होगी।
तो आपको बता दें 16 घंटे तय किए गए हैं इस पर चर्चा करने के लिए। और ये भी सवाल उठता है कि क्या चर्चा का वक्त बढ़ सकता है। अब तक जो देखा गया है उसे देखते हुए कह सकते हैं कि हाँ, ऐसा चलन रहा है कि चर्चा निर्धारित वक्त से ज्यादा खिंच जाती है सिचुएशन के हिसाब से। तो हो सकता है कि इस बार भी ये चर्चा आगे खिंच जाए। सरकार से आखिरकार कौन कौन वक्ता होंगे, आइए आपको ये भी दिखाते हैं। तो फिलहाल राजनाथ सिंह इसमें होंगे, अमित शाह होंगे, जयशंकर होंगे और श्रीकांत शिंदे। ये सरकार की तरफ से मुद्दों को सामने रखेंगे क्योंकि विपक्ष के कई सवाल हैं। ट्रंप की दखल को लेकर सवाल है, सुरक्षा एजेंसियों के क्या नाकाम होने की वजह से ये घटना हुई, ये भी सवाल विपक्ष पूछ रहा है। तो ऐसे सवालों के बौछार को झेलने के लिए सरकार की तरफ से ये वक्ता होंगे। वहीं इस महाबहस में विपक्ष के भी कुछ चेहरे जैसे गौरव गोगोई, राहुल गांधी, प्रियंका, ये सब एक तरीके से सवालों की बौछार करेंगे और यहां सरकार को जवाब देना होगा। विपक्ष कह रहा है लगातार पहलगाम के घटने पर, ऑपरेशन सिंदूर के घटने पर वो सरकार से जवाब मांगते रहे, सरकार बचती रही, लेकिन आज वो दिन है जब इस पर बहस होगी। लोकसभा में आज बहस कैसे होगी उसका ट्रेलर नेताओं की बयानबाजी में दिखने लगा है। आइए आपको दिखाते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। हम तथ्यात्मक बात कर रहे हैं। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति 25 बार, कल आज 25वीं बार का है, अगर 25 बार ये कह चुके कि मैंने युद्ध रुकवाया था, तो आपको तो कहना पड़ेगा ना। हमारी विदेश नीति का क्या हुआ कि पाकिस्तान को आतंकवादी निरोधक दस्ते का उप समिति का प्रमुख बना दिया गया। तो हमारी विदेश नीति कहाँ है? कौन देश हमारे साथ खड़ा हुआ है? कोई देश हमारे साथ चलने को तैयार क्यों नहीं है? क्या हमारी विदेश नीति का मजाक बन गया? मैं कहूंगा कि जो स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस का एक अभूतपूर्व ऑपरेशन है, इसमें जहां एक तरफ भारत की सेना का शौर्य और स्वाभिमान आसमान पे दिख रहा है, वहीं भारत के सेना के शौर्य और भारत की अस्मिता का अपमान करने के लिए विपक्ष के दावे भी बहुत, उनके अरमान भी बहुत छलांग मार रहे हैं। मगर मुझे लगता है डिबेट देखने के बाद, संसद में चर्चा देखने के बाद देश की जनता को स्पष्ट रूप से सत्य का आभास हो जाएगा। हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने प्रारंभ से ही राहुल गांधी जी विदेश प्रवास के बाद सबसे पहले कश्मीर गए, क्योंकि ये उनकी संवेदनशीलता प्रदर्शित करती है और उसके पीछे मंशा यह है कि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। जो कमियां, जो त्रुटियां रह गई हैं, उन कमियों को कैसे हम दूर करें और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। अभी तक आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स अप नहीं की है। देखिए, राजनीतिकरण हम नहीं करते, हमारा ऑपोजिशन करता है। हम सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो प्रामाणिकता है, उस प्रामाणिकता के साथ देश के सेनाओं का जो बलिदान है, देश के सेनाओं की जो वीरता है, उस वीरता को हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं। अभी तो पता चल जाएगा ना कौन किसके पक्ष में है। हम तो चाहते हैं सारे पार्टियां, ऑपोजिशन हो, रूलिंग हो, सब मिलकर भारत की 3 सेनाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संसद में खड़े हो। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल गौतम हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं, और जितेंद्र भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। राहुल, सबसे पहले विपक्ष की क्या स्ट्रेटेजी दिखती है? कि विपक्ष अभी तक सवाल पर सवाल उठाते रहा है, कई सवाल उसने पूछे और आज दिन है उन सवालों के जवाब का। क्या रणनीति विपक्ष ने बनाई? देखिए रिपिता, आप जानती हैं कि लगातार विपक्ष ही ये मांग कर रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर चर्चा हो, विस्तृत चर्चा हो, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, तमाम लोग आकर उस पर बयान दें। और अब जब मान लिया गया है इस मांग को, तो आज 10 बजे इंडिया ब्लॉक की गठबंधन की जो है वो मीटिंग है पार्लियामेंट के अंदर। उसमें एक स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी, क्या लाइन ऑफ अटैक होगा सरकार के ऊपर। देखिए 3-4 बड़े बड़े मुद्दे आइडेंटिफाई किए हैं विपक्ष ने, जिस पर सरकार को घेरा जाएगा कि आखिर और इसमें आपको मैं बता दूं अर्पिता कि विपक्ष के जो सांसद जब बात करेंगे तब वो कोशिश करेंगे कि वो खुद कुछ ना बोलें और मात्र कोट करें लोगों को। मसलन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, चूक हुई। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप को के जो बयान है कि बार बार जो उन्होंने कहा कि मैंने सीज फायर कराया व्यापार का डर दिखाकर, तो इन तमाम लोगों को कोट कर कर सरकार के ऊपर हमला बोला जाए। और आज विपक्ष की तरफ से जो सबसे पहले स्पीकर होंगे वो होंगे डिप्टी एलओपी गौरव गोगोई। प्रियंका गांधी वाड्रा भी कहा जा रहा है कि आज अपना वक्तव्य देंगी।
आतंकी सिंदूर के ऊपर, और इसके अलावा केसी वेणुगोपाल भी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। कल कहा जा रहा है कि राहुल गांधी, जो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, सुप्रीम लीडर है कांग्रेस पार्टी के, उनको उतारा जाएगा मैदान में। कोशिश है कि सरकार की तरफ से कुछ चीजें सामने आ जाएं, कुछ विपक्ष की तरफ से सामने आ जाएं, और उसके बाद राहुल गांधी अपनी बात रखें। देखिए, आपको ये समझना होगा कि जो विपक्ष है उसका ये मानना है कि सरकार बैकफुट पर है ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, और जिस प्रकार से सीज फायर हुआ, ऐसे में वो चाहते हैं कि सरकार को और कॉर्नर किया जाए। राहुल, हमने देखा मॉनसून सत्र किस तरह हंगामेदार रहा। विपक्ष की मानकर अब फिलहाल इस पर चर्चा हो रही है, लेकिन विपक्ष की एक और मांग है जिस पर वो लगातार अड़ा हुआ है। उसका कहना है कि प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं बनती है तो क्या हंगामा होगा, भेंट चढ़ जाएगी ये सत्र भी, या वो सुनेंगे जवाब? देखिए, विपक्ष का साफ तौर पर यह कहना है कि प्रधानमंत्री से कुछ भी कम मंजूर नहीं है। उनका यह कहना है कि रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री आकर इस पर बयान दे, वो अच्छा है, लेकिन देश सुनना चाहता है कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर के अंदर देश ने क्या खोया, क्या पाया, और उसके लिए प्रधानमंत्री को यहां पर मौजूद रहना चाहिए। सरकार की तरफ से भी ये फिलर्स दिए गए हैं कि प्रधानमंत्री इंटरवीन करेंगे, और जिसके बाद ही विपक्ष तैयार हुआ है आज संसद को, आप कह सकते हैं कि सुचारू रूप से चलाने के लिए। ठीक है जितेंद्र, देखिए सवालों की बड़ी एक लंबी लिस्ट है जिसका जवाब अब सरकार को देना है। सरकार की क्या तैयारी नजर आती है, और प्रधानमंत्री को लेकर बार बार सवाल उठ रहा है कि वो कब बोलेंगे, क्या वो इंटरवीन करेंगे? देखिए अर्पिता, विपक्ष जिस तरीके की सवालों की एक लंबी फहरिस्त तैयार किया है, उसी तरीके की तैयारी सरकार यानी सत्ता पक्ष की तरफ से भी किया गया है। हम आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक लाइन दिया था उस समय कि जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे, यानी कि हनुमान जी ने जिस तरीके से लंका में जाकर के विध्वंस किया था, उस शौर्य के बारे में बताया जाएगा सेना के, कि किस तरीके से सेना ने जो है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के अंदर घुस करके, चाहे वो बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का ठिकाना हो या फिर मुरिदके में लश्कर तैयबा का ठिकाना हो, इसको किस तरीके से ध्वस्त किया, इसकी पूरी तैयारी जो है वो सत्ता पक्ष की तरफ से की गई है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब 12 बजे इसकी शुरुआत करेंगे तो इन तमाम बिंदुओं को उनके द्वारा उठाया जाएगा। जिस तरीके से विपक्ष जो है वो सवाल खड़ा कर रहा है कि इंटेलिजेंस फेल्योर है, या इसके साथ साथ विपक्ष की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ट्रंप ने इंटरवीन किया, तो इन तमाम चीजों के भी जवाब जो है वो सत्ता पक्ष की तरफ से तैयार किया गया। आपसे मतलब जनता के मन में भी अगर पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कोई सवाल रह गए हों, तो आज का वो दिन है जब संसद में चर्चा के लिए 16 घंटे का वक्त तय किया गया है। तस्वीर साफ होगी। पहलगाम आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर पर जब भी बात होगी तो याद किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 24 अप्रैल का बिहार के मधुबनी जिले में दिया गया वो भाषण, जिसमें उन्होंने पहलगाम के आतंकियों को कल्पना से भी बड़ी सजा देने की बात कही थी। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। बहादुर सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। जितेंद्र, देखिए यहाँ पर ट्रंप का मुद्दा तो सामने है ही, लेकिन ऐसे कई मुद्दे, क्योंकि सुरक्षा जो बैठकें लगातार हो रही हैं, जो सर्वदलीय बैठकें हुई हैं जिस पर चूक की बात कही गई है, राजनाथ सिंह ने भी जिक्र किया, ऐसी खबरें थी। ये भी कहा गया कि जिस तरह इंटेलिजेंस को वहां काम करना चाहिए वो काम नहीं हुआ, वहां पर भी चूक हुई है। लेकिन कार्रवाई क्या हुई वो अभी तक सामने नहीं रखा गया। अभी 3 महीने से ज्यादा समय हो गया है, अभी तक आतंकी जो इसमें शामिल थे ना वो पकड़े गए हैं, ना गिरफ्तार हुए हैं, ना एनकाउंटर हुआ है। तो ये कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब संसद में देने होंगे।
बिल्कुल अर्पिता, इन तमाम चीज़ों के जो जवाब हैं वो सत्ता पक्ष की तरफ से दिए जाएंगे। और जिस तरीके से विपक्ष इन मुद्दों को लेकर के लगातार सवाल पूछता रहा है, सत्ता पक्ष इस वक्त उनकी तरफ से तैयारी भी किया गया है। सेना ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर घुस करके जो तमाम आतंकी संगठनों के जो वहाँ के ठिकाने रहे हैं, उसके साथ साथ लॉन्च पैड हैं, उनको किस तरीके से ध्वस्त किया गया, इसकी जानकारी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ NIA इस पूरे मामले की इस वक्त जांच कर रही है।